जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के तीसरे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे भगवान, आपके कथन से मैं ये जान गया हूँ कि किस प्रकार ये संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए हैं उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी ने कहा कि हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्रों शाखा भेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप में अवतरण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य, तेज को अल्प जानकर वह समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं, जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। इस व्यवस्थित मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के विशिष्ट, नवें के सारस्वत, 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिक, 12वें में भारद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णो नामक व्यास हुए। 15वें में रयारून, 16वें में धनंजय, 17वें में कर्तन्य और तदंतर 18वें जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भारद्वाज हुए। भारद्वाज के पीछे गौतम हुए। गौतम के पीछे जो व्यास हुए वह हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम सुषम वंशी तृण बिंदु व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। फिर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकरण व्यास हुए और फिर कृष्णा द्वापर्य। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4 विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्णा द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम, ये अविनाशी एकांक्षर ही ब्रह्मा है। ये बहुत ही व्यापक है, इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। भूलोक, भुवलोक, सब लोक, ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्मा में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक, यजु, साम और अर्थव रूप है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है, जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महातत्व से भी परम ग्रह है। और उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाश में सब गुण प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दम शालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है, जो सक्रिय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप हैं, जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप है। उस ओंकार रूप ब्रह्मा में स्वर्धा बारंबार नमस्कार है। ये ओंकार रूप ब्रह्म
अभिन्न होकर भी 3 भेदों वाला है। ये समस्त भेदों में अभिन्न रूप में स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्व आत्मा रिंग में, साम में, यजुर में और ऋग्यजु हो। साम का सार रूप वह ओंकार ही है, सब शरीरधारियों की आत्मा है। वह वेद में है, वह ऋग्वेद आदि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है। वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3 अंश का 3 अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।